जोहार साथियों, मैं अजय प्रताप सिंह। आज एक विशेष मुद्दे को लेके हम यहाँ पे एक वीडियो शूट कर रहे हैं। मेरे साथ संतोष उपाध्याय जी हैं। मुख्य मकसद ये है वीडियो बनाने का कि जो भी किसान सम्मान निधि के नाम पे सरकार को लगा है कि लोग घोटाला किए हैं, जबकि ऐसा हकीकत में नहीं है कि देश में गांव में भोले भाले किसान रहते हैं, उनको कुछ मालूम नहीं होता है। जिन लोगों ने किसान सम्मान निधि का वेरिफिकेशन किया है, असल में दोषी वो लोग हैं जी। इस बारे में महत्वपूर्ण चर्चा करेंगे। हमारे साथ संतोष उपाध्याय जी, रखिए अपने विचार। देखिए, बहुत अच्छी बात कही इन्होंने, और इन्होंने बताया कि मैं किसान हूँ और मेरे पास कोई व्यक्ति आता है और बोलता है, देखो हम हैं किसान, हमारा मुंह फटा हुआ रहता है, पैसे चाहिए हमें। अब मुझे नहीं पता, क्योंकि इतनी जागरूकता देहात में नहीं होती है, तो उन्होंने ये कहा हमसे आगे कि आप आधार कार्ड दो अपना, और आधार कार्ड दोगे तो मैं 2000 रुपये की व्यवस्था हर महीने कर दिया करूँगा या 3 महीने बाद कर दिया करूँगा। तो ऐसे लोग आए, वो कहीं ना कहीं हिस्सा थे, जो प्रोपेजेंडा तैयार किया गया था, जो षड्यंत्र था, उसके ये हिस्सेदार थे। और इन्होंने आके हर व्यक्ति से 70% मैंने बताया, 100 में 70% लोग ऐसे थे जो जानकार नहीं है, जागरूक नहीं है, और उनसे इन्होंने क्या किया, आधार कार्ड ले लिया और जाके हमें कहीं किसान बना दिया। किसान बनाने के बाद 3 महीने बाद वास्तविकता देखिए, पैसा आने लगा। पॉइंट टू पॉइंट गवर्नमेंट को जाना चाहिए मेरे हिसाब से। रिकवरी पे बहुत ज़्यादा जोर दें तो रिकवर हो जाएंगे। आप थोड़ी सी गौर करें मेरी बात में। अब बात क्या है, वो आए, उन्होंने मुझे किसान बना दिया, 3 महीने बाद पैसे आए। आप उनका जो CSC या जनसेवा केंद्र चलाते हैं, उनका एक ही महीने से 2019 से स्टार्ट हुई किसान सम्मान निधि, एक ही महीने से, यानी आय से अधिक संपत्ति की अगर ब्यौरा उनका जांच किया जाए तो एक ही अकाउंट में ट्रांसफर क्यों हुआ है 2000 रुपये की किस्तें। सबसे पहले रिकवर उनसे किया जाए। दूसरा, सम्मान निधि को ऑनलाइन करने के बाद देखिए, एक लॉगिन ID और पासवर्ड होता है, सीक्रेट होता है। मैं मानता हूँ जिला कृषि अधिकारी महोदय जी यही जानते होंगे, और उनके यहाँ काम करने वाले जो लोग हैं, जैसे कंप्यूटर ऑपरेटर हैं, उनके पास होता होगा। तो 20-20, 50 हज़ार रुपये में ये क्या करते थे, लॉगिन ID पासवर्ड फर्जी ऑनलाइन करने के लिए 2 घंटे के लिए 50,000 70,000 में देते थे। इस उद्देश्य से ये हमसे 2000 रुपये लेते थे, हम लोगों से मतलब। अब क्या हुआ, अब लेखपाल के पास जाती है, वेरिफिकेशन, वेरीफाई लेखपाल करता है। देखिए, मैंने कहीं भी, हम किसी किसान ने शपथ पत्र नहीं दिया, किसी किसान ने अपना कोई भी डॉक्यूमेंट्स, हाँ, सिवा आधार कार्ड के कहीं ये लिखा हो कि मैं मतलब एफिडेविट लगा रहा हूँ कि ये पूर्ण रूपेण सत्य है, असत्य पायजन, ऐसा कुछ नहीं है। हमसे तो सिर्फ चालाकी तरीके से आधार कार्ड लिया गया, हमारे अकाउंट में पैसे आए, पैसे आने के बाद पैसे, अब जो 3 महीने बाद पैसा आता है, अनपढ़ किसान, गरीब है, शोषित है, दबा है, कुचला है, ऐसे किसान अभी भी फसल से भी पिटता है, भाव से भी पिटता है, हर तरीके से। और ऐसे किसान को 3 महीने बाद जो पैसे आते हैं, उसकी नज़र सिर्फ उन पैसों पर आती है। 3 महीने बाद पैसे आने वाले साथ के साथ खर्च हो जाते हैं। अब गवर्नमेंट की नज़र हमारे ऊपर है रिकवरी की। रिकवरी उनकी करिए, अब रिकवरी लेखपाल की करिए, जिसने हमें एक भी 10 पैसे, मतलब मेरे पास तो एक बिसे बिस्वा ज़मीन भी नहीं है, मुझे किसान बना दिया। रिकवरी उनकी करिए ना, उनको सस्पेंड करिए आप। उनको सस्पेंड करेंगे, 6 महीने साल भर का उनका वेतन अपने हिसाब से लीजिए, और यदि आप वेतन लेते हैं, उनका वेतन अपने खाते में डालते, रिकवर हो जाएगा। किसान को परेशान न करे गवर्नमेंट, मैं इस उद्देश्य से ऑनलाइन है। देखिए, आगे एक और बात, यदि आपका जिला कृषि अधिकारी इसमें षड्यंत्र में शामिल है तो 100% लालू के चारे के घोटाले की तरह आपकी मिनिस्ट्री भी शामिल होगी इसमें, क्योंकि वो पैसा हर जिला से कहीं ना कहीं आपके मंत्रालय में गया होगा। मैं महोदय सरकार से ये निवेदन करूंगा, ये किसानों की रिकवरी से कोई, आपने देखिए अभी एक बात आई है उसकी, राशन कार्ड की भी, राशन कार्ड की एक बात आई है। राशन कार्ड महोदय मैं अगर आप पे सरेंडर कर देता हूँ, राशन कार्ड बंद, ठीक है, पीछे जो हो गया सो हो गया। इसी तरह सम्मान निधि पे भी आपको करना चाहिए। गलती किसान की नहीं है, गलती कहीं ना कहीं आपके हर उस कर्मचारी की है जो इस षड्यंत्र में शामिल है। सरकार का दायित्व बनता है इसको खुलासा करना। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, इसका खुलासा होना चाहिए। जितनी भी ये केंद्रीकृत व्यवस्थाएं हैं, ये जल्दी से जल्दी समाप्त होनी चाहिए, नहीं तो हमारा जो भी आने वाला समय है वो बहुत ही खतरनाक होगा। देखिए, लोगों को अगर वीडियो पसंद आती है, बात में अगर आपको लगता है दम है, तो किसान रिकवरी का कोई हकदार नहीं है। सरकार को इस पर पुनः विचार की आवश्यकता है। जिनकी गलत चली गई है उनको वहीं को वहीं रोक दिया जाए। मेरे हिसाब से वो गलत वाले नाम अलग होने के बाद रिकवरी का कोई दायित्व नहीं बनता है। मेरे हिसाब से यदि आपको रिकवरी करनी ही है, सबसे तो पहले आप उन लोगों से कीजिए जो गुजरात से भागे हैं। 22 लोगों की लिस्ट है गुजरात के लोगों की, जो गुजरात से चले गए हैं और पूरे भारत से भी चले गए हैं। जी, रिकवरी करिए, लेखपाल की रिकवरी करिए, वो जो लोग इसमें शामिल हैं इसकी जांच करिए। महोदय, हम लोग बच सकते हैं, क्योंकि चाहे प्राकृतिक आपदा हो, चाहे सरकारी
वो हो, सब इसमें पूरी तरह से हमें दबाया पिचाया जाता है। तो हम पे तो कम से कम थोड़ा गौर करें और इन सभी किसानों के बारे में थोड़े इसको दृष्टिगत रखते हुए आप, मुझे पता है, उम्मीद है जांच करेंगे। जी बिल्कुल, किसान क्या करेगा? किसान के पास मान लो मैं 10-12 किस्तें ले चुका हूँ, 12 दूनी 24,000 फर्जीफिकेशन हुआ तो पूरे घर ने लिए, और 24 का 10 अगर उसके घर में सदस्य हैं तो 2.5 लाख रुपए यदि एकदम उससे कह दोगे ना कि 2.5 लाख रुपए एकदम जमा करो, मर जाएगा। किसान फसल पे भी कर रहा है, किसान हर तरीके से कर रहा है। तो मैं महोदय आपसे ये निवेदन करूंगा, अजय जी कुछ और थोड़ी जी बिल्कुल, अगर ऐसा होता है तो हम यही समझेंगे सरकारों का यही उद्देश्य है कि जनता को पूरी तरीका से परेशान रखना। ठीक है, नमस्कार।